अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज है। तो यानी कि इसका क्वेश्चन जो है वो हर हाल में पेपर में होता है, यानी कि जो भी आप पेपर उठा के देख ले सबका, उसमें 8.3 से जरूर एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया होता है। इसलिए मैंने भी इस एक्सरसाइज को सिलेक्ट किया है ताकि आप लोगों का मसला जो है ना वो हल हो जाए। देखिए जी, इसमें फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन चलता हूँ जिसपे x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। उसमें यानी 5 क्वेश्चन है और 5 के 5 एक ही टाइप के हैं, कोई इतना यानी कि मुश्किल काम नहीं है इसके ऊपर। तो मैं यानी कि आप लोगों को बताता हूँ कि इन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले क्वेश्चन को जरा तसल्ली से समझें और करें। यानी कि हमें इक्वेशन दी हुई है जी x प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं x को इधर शिफ्ट कर दूं इस इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाता है जी, y इक्वल टू माइनस एक्स। यानी कि x को इधर शिफ्ट कर दिया तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। y इक्वल टू, अब इसके यानी कि यहाँ मैं x की मुख्तलिफ वैल्यू सेलेक्ट करके तो y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैं एक टेबल जो है वो बना लेता हूँ। ये टेबल यानी कि मैंने बना लिया जी कि इसमें यानी कि यहाँ पहले यानी कि इधर इधर मैं वैल्यू लिखूंगा x की और यहाँ वैल्यू लिखूंगा y की वैल्यू जो है ना वो लिखूंगा। और देखिए, अगर मैं इस x को, ये जो x है इसको -1 से रिप्लेस कर दूं, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा y इक्वल टू माइनस एक्स। अगर मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, यानी कि इस x को रिप्लेस कर दिया -1 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मतलब y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1। अब इसी तरह अगर मैं इस x की वैल्यू को यानी कि यहाँ चेंज कर दूं, देखिए x की वैल्यू 0 मैंने सिलेक्ट कर दिया जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या x की सिलेक्ट कर ली, 0। अब इस x को मैंने 0 से चेंज कर दिया, 0 से चेंज किया तो -0 इंटू 0, 0 चूंकि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है इसलिए ये 0 ही रहेगा। ठीक है, तो 0 इसमें सिलेक्ट हो गई। तो अब यानी कि देखें कि इसको मैं फिर चेंज करता हूँ x की वैल्यू को। आप किससे जी, 1 से ले लें, छोटी छोटी वैल्यू लें ताकि आपका ग्राफ में ज्यादा लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े आपको। तो 1 ले लिया, अब x को 1 से रिप्लेस किया तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, मतलब ये यहाँ आपके पास आ गया -1। अब इसकी मैं x की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं जी, ये 2 ले लेता हूँ। चलें, 2 ले लिया जी x को। अब इस x को 2 से चेंज करें तो -2, -2, 2 की वैल्यू मैंने चेंज कर दिया तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो देखिए मैंने x की वैल्यू सिलेक्ट की, यानी कि खुद लेट की, मतलब ये वैल्यू मैंने खुद सिलेक्ट की और बाकी y की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं। अब ये जब मैंने इसको लिख लिया, मतलब ये ऑर्डर पेयर बनते हैं, आप इनको ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं, -1 और 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 0, 0। इसको ऑर्डर पेयर में क्या लिख सकते हैं, 1, -1। इसको ऑर्डर पेयर में क्या लिख सकते हैं, 2, -2। यानी कि अब इन ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ के ऊपर लोकेट करेंगे और फिर इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें एक लाइन हासिल हो जाएगी, एक लाइन यानी कि मिल जाएगी। कैसे, देखें मैं पहले एक ग्राफ शीट आप लें, यानी कि ग्राफ शीट पे काम करेंगे तो काम आसान होगा उसमें। यानी कि आपको, क्योंकि ये सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करने के क्वेश्चन है, तो ग्राफिकली आपको एक ग्राफ शीट कीजिए। जिस तरह मैंने एक ग्राफ शीट सेलेक्ट कर ली कि ये ग्राफ शीट है जी। अब इसके ऊपर मैं ये पॉइंट मार्क करूंगा। देखें जो है ना, यानी -1 और 1, इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट पॉइंट x एक्सिस पर और सेकंड पॉइंट y एक्सिस पर होता है। मतलब ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं x एक्सिस, x और x डैश, x और x डैश। ओरिजिन से इस तरफ पॉइंट पॉजिटिव होते हैं x एक्सिस पर, ओरिजिन से इस तरफ पॉइंट जो है वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी कि -1, -2, -3 ये इस तरफ नेगेटिव होते हैं।
और इसको कहते हैं जी वाई एक्सिस। मतलब यहाँ ये पॉइंट वाई हो गया और इधर ये वाई डैश। जिस तरफ वाई डैश या एक्स डैश होगा उस तरफ पॉइंट नेगेटिव होंगे। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा जिसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होती है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है जी जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें लोकेट करते हैं। लोकेशन करने के लिए पॉइंट को लोकेट करने का क्या तरीकाकार होगा, देखें जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस, मतलब इस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस पर लोकेट करें कि ये एक्स एक्सिस पर कहाँ है, ये मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। देखिए ये है पॉइंट -1, ये पॉइंट -1 है, मतलब ये मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये पॉइंट है -1। ठीक है, अब इस -1 से हमने किधर जाना है, अगर तो y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे आएंगे, बिल्कुल इसी के ऊपर नीचे मूव करेंगे। ठीक है, ऊपर अगर तो y पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, अगर y नेगेटिव है तो नीचे जाएंगे, अगर y 0 है तो इधर ही रहेंगे, कहीं भी जाने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जिसमें देखिए सेकंड पॉइंट है y1, मतलब सेकंड पॉइंट पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हम पॉजिटिव के लिए ऊपर मूव कितना मूव करेंगे, वन स्टेप मूव अपवर्ड यहाँ तक। तो ये हमारा एक पॉइंट आ जाएगा जी कि जिसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो कि -1 और 1 को शो करता है। किसको, -1 और 1 को शो कर रहे हैं। अब इसी तरह दूसरा पॉइंट है 0 0, ये यानी ये हमने लोकेट कर दिया। अब इसको लोकेट करते हैं जी 0 0। अब 0 0 का मतलब यह है कि ये यहाँ पर ही है, मतलब ओरिजिन पे, जिसमें एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, कहीं भी मूव करने की जरूरत नहीं है, दोनों 0 0 है। अब थर्ड पॉइंट है जी 1 -1, यानी एक्स एक्सिस पर, अब पहले वैल्यू एक्स एक्सिस पर ढूंढेंगे। 1 एक्स की वैल्यू है, तो ये देखें यहाँ ये वैल्यू दी एक्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर तो ये y की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, नेगेटिव है तो नीचे आएंगे। अब इसमें देखें y क्या है, -1, y की वैल्यू क्या है -1, मतलब y नेगेटिव है। इस मतलब इस वन से हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ। ये ठीक है। अब इसी तरह हम इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, 2 -2, 2 -2 एक्स एक्सिस पे चले जी 2 के लिए। तो ये पॉइंट है 2 एक्स एक्सिस पर, ये यहाँ पर है ये। अब इस 2 को हमने ऊपर या नीचे मूव करना है इससे। और देखिए y की वैल्यू क्या है, -2, इसमें लेके यहाँ से नीचे आएंगे, ये 1 है ये 2 है, ये इसमें -2 के सामने, तो ये पॉइंट हो गया जी। मतलब ये 4 पॉइंट हमने लोकेट कर लिए जी, ये एक 0 0, और ये 1 -1 था, और ये 2 -2 था। ठीक है, ये 4 पॉइंट लोकेट कर लिए। अब इन चारों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें, यू विल गेट अ लाइन, किसकी, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की। अब इन चारों पॉइंट को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ से इसको मिलाऊंगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो ये देखिए, तो ये चारों पॉइंट को एक लाइन में यानी कि कनेक्ट कर दिया, तो ये एक लाइन हासिल हो गई हमें। यानी कि इस तरह आपने इनको पॉइंट को लोकेट करना है और उसकी इक्वेशन ड्रा करनी है। मतलब ये किसकी इक्वेशन है जी, x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इन पॉइंट को लोकेट किया, फिर इन पॉइंट को आपस में स्केल ले, और स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा करनी है, सीधी लाइन, जैसे ये मैंने सीधी लाइन ड्रा की है। ठीक है, अब दूसरे के लिए है जी, यानी कि हाँ हाँ
दूसरे जो ग्राफ इक्वेशन है हमारी उसकी तरफ बढ़ते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के लिए अब देखिए इस y को मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूं, y पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि -1 इधर आके 0 प्लस वाई वाई हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये तो शिफ्ट नहीं हुआ है ना 2x शिफ्ट हुआ ना 3 शिफ्ट हुआ, इसलिए इनकी साइन तो चेंज नहीं होगी। तो साइन उसकी बदलती है जो इसको आप शिफ्ट करती हैं। y को शिफ्ट किया तो y की साइन बदल गई। तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो अब इसी तरह हम इसके अंदर y की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू लेट करते जाएंगे और दूसरी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी टेबल बना लेते हैं। ये मैंने एक टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम x की वैल्यू देखें, यानी कि यहाँ हम पहली वैल्यू जो है वो ऊपर x की लिखेंगे और नीचे y की वैल्यू लिखेंगे जी। अगर मैं y की वैल्यू -1 लेता हूँ, ठीक है, इसमें यानी कि प्लेस करेंगे 2 इंटू -1 प्लस 3 कितना हो जाएगी जी 2, ये -2 हो जाएगा। 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 कितने हो गए 1, मतलब ये 1 हो गए। अब इसी तरह 0 सिलेक्ट कर लेते हैं जी 0, यानी कि यहाँ वही जो x है उसको आप चेंज करें। ठीक है, इस x को यानी कि हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। इसमें 0 x को 0 कर दिया क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 लेट की हुई है, तो 2 zeros are 0, ये 0 हो गया। 0 प्लस 3 कितने हो गए 3, तो इसमें मतलब कि यहाँ ये वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई 3। ठीक है, अब इधर से आप एक और वैल्यू सिलेक्ट कर लें जी, यानी कि एस को हम यहाँ कोई वैल्यू लेते हैं -2, चले ले लेते हैं -2, यानी इस x को -2 से चेंज किया तो 2 -2 मल्टीप्लाई हुए तो कितने हो गए -4, -4 प्लस 3 कितने हो गए जी -1, तो -1 लिख लिया जी इसमें। ठीक है, अब फिर किसी वैल्यू से हम इस x को बदलते हैं और देखते हैं जी अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है। मतलब अगर मैं यहाँ 1 ले लूं, 1 x की वैल्यू 1 ले लें, 1 2 1 2, 2 प्लस 3 5, तो ये 5 हो गया। मतलब हमें अब इसके 4 ऑर्डर पेयर इसके भी मिल गए। कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जी -1 1, फिर 0 और 3, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर है जी -2 -1। पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है 1 और 5, यानी पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू, इसलिए -1 1 0 और 3, -2 और -1 1 और 5। अब इन पॉइंट को लोकेट करते हैं -1 और 1, देखिए -1 और 1 ये तो वही पॉइंट है जी, मतलब ये पॉइंट तो वही रहा। 0 x एक्सिस पर 0 है और चूंकि y पॉजिटिव है, ठीक है, ये देखिए y क्या है 3 है, तो मतलब यहां से हम 3 के लिए पॉजिटिव के लिए हम ऊपर मूव करेंगे कहां तक इस 3 यहाँ, ये हम इस पे मूव करके जी 3, यानी कि ये 0 3 पॉइंट है। कौन सा है 0 3। याद रखें अगर किसी का x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर लाइज करेगा। वो कहाँ लाइज करेगा y एक्सिस पर। और इसी तरह हम -2 और -1, x की वैल्यू -2 है तो -2 x एक्सिस पर ढूंढे जी, ये -2 है। अब -1 नीचे ले आएंगे, -1 ये आ गया, ये -1 हो गया, यानी -2 -1 ये पॉइंट हो गया। फिर 1 5
1 5 एक्स एक्सेस पर 1 देखें, ये 1 है एक्स एक्सेस पर, यानी कि यहाँ आपने एक्स एक्सेस पे देख लिया 1, कहा है जी ये 1 है। अब 5 पॉजिटिव है ऊपर, 5 वो 5 स्टेप अपवर्ड, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गए जी, ये इस पॉइंट के ऊपर, ये 1 5 हो गया। ये 1 5। अब देखिए ये पॉइंट इस तरह आ रहे हैं जी। अब इनको मैं जब कनेक्ट करूंगा तो मतलब ये मेरे पास जो लाइन बनेगी वो इस तरह आएगी। ठीक है, यहाँ से स्केल के साथ रखें, स्केल इसके पॉइंट के साथ रखें और इनको एक लाइन ड्रा कर दें, एक लाइन ड्रा कर दें। तो वो जब मैंने स्केल इनके साथ रखा तो ये एक लाइन ड्रा की, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई जी। ठीक है, जो कि दूसरी इक्वेशन को शो करती है। कौन सी इक्वेशन को शो करती है जी? ये इसको 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है दूसरी जो है। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है जी। देखें, सॉल्यूशन सेट हमने ग्राफिकली फाइंड कर लिया। कौन सा? यानी कि जहां पर दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर गए, इंटरसेक्ट कर गए मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए हैं जी। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट, मतलब ये जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, यानी ये पॉइंट है जहां पर दोनों एक दूसरे को क्या करके इंटरसेक्ट करके, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो इनका वो कहलाता है सॉल्यूशन सेट कहलाता है। मतलब ये इनका सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। क्या पॉइंट है ये? -1 और 1, -1 और 1। तो इस तरह हमने ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लिया इस इक्वेशन का, यानी कि ऐसे दो पॉइंट हमने यानी पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर ये ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आई तो अगला क्वेश्चन भी जरूर चेक करें, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन है और मैंने 5 के 5 अटेम्प्ट किए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरह जो है ना वो समझ आ जाए इनकी। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें आप y को इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा जी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि y इधर शिफ्ट हो गया तो 0 प्लस वाई वाई हो गया, 0 प्लस वाई वाई हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम इसमें x की वैल्यू प्लेस करेंगे और y फाइंड करते जाएंगे। उसी तरह हम टेबल एक सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल में ये हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं जी, यहाँ x की और यहाँ y की वैल्यू। ठीक है, उसी तरह यानी कि हम x की वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं जी -1, मतलब ये वही पॉइंट y इक्वल टू x प्लस 1, मतलब इस पॉइंट को हम जो है ये जो है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये इसको हमने चेंज करना है, इसकी जगह हमने वैल्यू प्लेस करनी है। जिसकी जगह हमने वैल्यू प्लेस करनी है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब देखिए -1, तो y इक्वल टू -1 प्लस 1, y इक्वल टू -1, x को -1 से बदल दिया, -1 प्लस 1 कितने हो गए? 0, मतलब यहाँ हो गया जी 0। फिर दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करें जी इसको, कि हमारे पास दूसरा आंसर क्या बनता है इसका। अब इस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, 1 से रिप्लेस, और फिर इस x को 1 से बदल दिया तो 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2, तो यहाँ हो गया जी 2। फिर जनाब चेंज करें इसको, अब इसको 0 से बदल देते हैं जी, 0, यहाँ हो गया 0, 0 प्लस 1 1, यानी कि ये 1 हो गया। फिर इस x को चेंज कर देते हैं जी किस नंबर से? 2 से, 2 से जी, तो 2 प्लस 1 3, 3 हो गया। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बने जी। कौन से ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर में हम किस एलिमेंट को पहले लिखेंगे, x के या y के? x के, बिल्कुल सही बोला आपने, x के पॉइंट को हम पहले लिखेंगे, y को नंबर को बाद में। यहाँ भी हम x को पहले y को बाद में। 1 2, ये 0 और 1,
ये 2 और 3, ठीक है। मतलब इनको हमने पॉइंट को इस तरह लिखना है, -1 0 1 2 0 1 और 2 2। अब उस तरह ग्राफ शीट ले, आप लोग भी ले, मेरे साथ साथ काम करेंगे तो आपको मसला हल होगा। तो ग्राफ शीट लीजिए उसी तरह, यानी कि इसके एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और ये वाई वाई डैश, देखिए -1 0 एक्स, ये पहला पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, -1 देखिए कहां पर है, ये है जी -1। दूसरा 0 है, मतलब ना तो हम ऊपर जाएंगे ना नीचे मूव करेंगे, यानी कि हम इधर इसी पॉइंट के ऊपर रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। अगर पॉजिटिव होता तो हम ऊपर चले जाते, नेगेटिव होता नीचे चले, बिल्कुल 0 है। तो यही पॉइंट है जिसको हमने मार्क कर लेना है जी, ये 0 1 या -1 0 -1 0, ये हो गया जी पॉइंट। फिर है जी, ये पहला मार्क हो गया। 1 2, एक्स एक्सिस पर 1 देखें कहां पर, ये 1 है जी, एक्स एक्सिस पर 1, और 2 चूंकि पॉजिटिव है ऊपर जाएंगे, हम ऊपर मूव करेंगे, ये पॉइंट हुआ जी 1 2 1 2, ठीक है। फिर 0 1 0, एक्स एक्सिस पर 0, ये 0 है, और 1, ये 1 है जी, है एक्स एक्सिस पर, ये 1 0 1, और 2 3, एक्स एक्सिस पर ये 2 है, और 3 अपवर्ड जो पॉजिटिव है ऊपर जाएंगे, 1 2 3, ये 3 के सामने देखें इधर, ये 3 भी आपको नजर आ रहा है, तो ये पॉइंट हो गया जी 2 3। तो ये 4 पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब एटलीस्ट यानी कि जो है ना 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप 2 या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट ले लें, ताकि आपके ग्राफ का पैटर्न आपको वाजह हो जाए कि कहीं कोई 2 पॉइंट से आप गलती भी कर सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट लेते हैं और वो तीसरा 2 लाइन की उनकी लाइन में नहीं आ रहा, जिसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ जी, ठीक है, तीन एक स्केल के साथ इनको मिलाया, तो ये देखिए एक लाइन जो है ना वो हासिल हो गई हमें, जो कि इन चारों पॉइंट से गुजर रही है, चारों पॉइंट से, 2 3 से भी, 1 2 से भी, 0 1 से भी, और -1 0 से भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, x -y + 1 = 0 की, मतलब पहली की वाली की, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरे के लिए भी मूव करते हैं, यानी कि उसके लिए भी सिलेक्ट करते हैं चीजों को। क्या है दूसरी के लिए इक्वेशन, x = -2y -1, मतलब 1 को आप इधर शिफ्ट कर दें और 2y को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा जी x + 1 = 2y, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो गया 2 2 से कैंसिल हो गया, मतलब y = x + 1 / 2, यानी कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जी। इससे मैंने यहाँ से इक्वेशन लिख ली। अब इस वैल्यू को, x की ये जो वैल्यू है, इसको हम रिप्लेस करेंगे नंबरों के साथ, और फिर उसको जो है ना अकॉर्डिंगली, ये इस वैल्यू को, x की ये वैल्यू जो है वो हम चेंज करते जाएंगे, इधर से सिलेक्ट करेंगे और फिर अकॉर्डिंगली चेंज करते जाएंगे जी। तो देखिए टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं जी, यहाँ x और y की वैल्यू उसी तरह आप सेट करें, x और y, देखिए -1 1, मैं पहले चलो x की वैल्यू लिख लेता हूँ जी, कि जो मैंने लेनी है, -1 1 3 और -3, यानी ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जी रिप्लेस करता हूं मैं x को, पहली जो मैंने वैल्यू लिखी है -1 से, तो -1 + 1 / 2, -1 + 1 कितने हुए, 0, 0/2 = 0, और ये तो 0 हो गया। इसने ऑर्डर पेयर क्या बना, -1 0 -1 0। अब दूसरी वैल्यू x की मैं लेने जा रहा हूं जी, क्या 1, क्या लेने जा रहा हूं जी, 1। तो अब मैं x को 1 से रिप्लेस, ये x जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको मैंने चेंज कर दिया 1 के साथ, तो 1 + 1 कितने हुए हैं, 2, 2 कैंसिल करेगा इसको 1 के साथ, तो मतलब ये 1 आ गया।
तो यहाँ आ गया जी 1, मतलब ऑर्डर पेयर बन गया 1 1 1 1। अब मैं इसको चेंज करने जा रहा हूँ जी, किसके साथ जी, देखें 3 के साथ। मैं यानी ऊपर ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ जो 2 के जो सम होके तो 2 से डिवाइड, जैसे 3 + 1 4 हो गए, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए कैंसिल करता है इसको 2 से, ये इसको कैंसिल कर दे 2 हो जाता है, मतलब यहाँ ये 2 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू जो है वो मैं इसकी -3 सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, -3। देखिए -3 + 1 कितने हुए, -2, 2, और ये 2 2 को कैंसिल करेगा, -1, तो -1 हो गया, मतलब ये ऑर्डर पेयर आपके पास आ गई जी 3 2 और -3 -1। अब इन पॉइंट को लोकेट करते हैं जी कि ये कहां पर है। देखिए -1 0, ये तो पॉइंट यही पर है, ये -1 0 1 1 1 1 1 इधर, और फिर चूंकि पॉजिटिव है ऊपर मूव करेंगे, ये पॉइंट हो गया जी 1 1। ठीक है, ये पॉइंट यानी कि मैं इसको यहाँ वो दूसरा भी लिखा हुआ है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ये 1 1 हो गया। ठीक है, 3 2 3 1 2 3, और ऊपर हम मूव करेंगे जी इसके लिए 3 2 के लिए, 3 1 2 3 और 2 ऊपर जाएंगे जी, इसी 3 1 2, ये पॉइंट हो गया जी 3 2 3 और 2। फिर -3 -1 -3, अब एक्स देखिए ये है इधर आगे, ये -3 है। ठीक है, और अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो ये देखें -3। अब दूसरा पॉइंट है -1, नीचे जाएंगे इधर आएंगे। ठीक है, यहाँ मतलब ये पॉइंट है जी -3 -1। तो अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें स्केल के साथ, इस जो पॉइंट ड्रा किए हैं मैंने, यानी कि यहाँ मार्क किए हैं, इनको स्केल रखें इनके साथ और आपस में कनेक्ट करें, सो यू विल गेट अ लाइन। ठीक है, तो यहाँ देखें हमने एक लाइन हासिल कर ली, ये जो कि किसकी इक्वेशन है, x - 2y = -1 की। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं जी। देखिए सॉल्यूशन सेट हम कैसे लिख रहे हैं, जहां पर दोनों पॉइंट दोनों लाइन आपस में क्रॉस कर गई हैं, और किस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, -1 0 पे, -1 0। यानी कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ पे कर रहे हैं क्वेश्चन को, बड़े आसानी के साथ आप उस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब है जी y = 2x। अब यहां से 2x को उधर शिफ्ट कर दें अगर, तो y = -2x हो जाएगा, y = -2x। तो टेबल बनाते हैं, तो टेबल बना लेते हैं जी, y = -2x के लिए y = -2x, मतलब इस x को हमने चेंज करना है, मुख्तलिफ इसको वैल्यू असाइन करेंगे और फिर इसको हम बदलते जाएंगे। देखिए तो कौन सी वैल्यू यानी कि सिलेक्ट करनी है हमने, उसके लिए आप देख लें। मैंने पेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया जी पेन सिलेक्ट, यहाँ हो गया x और ये y। अब इस तरह मैंने इसकी वैल्यू सिलेक्ट कर ली जी, -1 ले ली, फिर इसके लिए मैं 0 ले लूंगा, फिर चले 2 ले लूंगा, और 1 भी चले ले लेते हैं, कोई भी अपनी मर्जी है, आपकी जो मर्जी है, यानी कि आप इनसे अलग करके भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो अब देखें y -2, अब x की पहली वैल्यू मैंने -1 ली हुई, ये वैल्यू मैं उठा के यहाँ प्लेस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, -+ 2 1 2, यानी कि ये आपके पास -1 2 आ गया, -1 2। तो अब दूसरी वैल्यू यानी कि उसके लिए मैं इसको
रिमूव करता हूँ, देखते हैं जी दूसरी वैल्यू। अब x की हम जीरो, इस x को जीरो से बदलें, -2 जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, जीरो। मतलब ये जीरो हो गया। मतलब पहला हमारा पॉइंट है -1 और 2, दूसरा पॉइंट है जी जीरो, जीरो। अब इसको मैं चेंज करने जा रहा हूँ जी 2 से, ठीक है, किससे, 2 से, x को 2 से चेंज, तो 2 -2 से मल्टीप्लाई हुआ -4, तो -4 यहाँ लिख देंगे। अब इस x को रिप्लेस करते हैं जी 1 से, 1 से रिप्लेस किया -2, तो -2, मतलब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है 2 -4 1 -2, 1 -2। तो 4 पॉइंट हमने हासिल कर लिए। अब ग्राफ सिलेक्ट करते हैं। ग्राफ में वही पैटर्न कि ये आपका हो गया x और ये है जी x डैश, दिस इज y पॉजिटिव और y डैश नेगेटिव, और ये ओरिजिन है। पॉइंट को मार्क करें -1 2, तो x एक्सिस में -1 पे आए जी, ये -1 पे आके खड़े हो गया। अब किधर मूव करना है, 2 पॉजिटिव है, सो वी मूव 2 स्टेप अपवर्ड, ये यहाँ आ गए जी। सो दिस इज अ पॉइंट जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है -1 और 2 को। 0 0 ओरिजिन, ये 0 0 के पॉइंट है जी, 0 0। 2 -4, आए जी 2 पे चलते हैं, 2 एक्स एक्सिस पे 2 देखें कहां पर है, ये 2 पर है, ये 2। नाउ मूव 4 स्टेप डाउनवर्ड, क्योंकि -4 है तो 4 स्टेप नीचे जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया जी -2 -4। 1 -2, 1 ये है, ये खड़े हैं 1 पे जी। अब -2 के लिए आप नीचे तशरीफ ले आए जी, -1 -2। Now here is a point, -1 -2, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट हैं जी, इन चारों पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें, फोटा लें, इनके साथ प्लेस करें और इनको आपस में कनेक्ट करें, तो आपके पास एक लाइन हासिल हो जाएगी। ये देखें जैसा मैंने लाइन ड्रा कर ली, के साथ एक लाइन ड्रा कर ली जो कि इन चारों पॉइंट से पास हो रही है, चारों पॉइंट से पास हो रही है। तो ये पहली जो है जी, ये है इक्वेशन 2x + y = 0 की, ये इसकी इक्वेशन है। यानी देखो हमने, हम हर क्वेश्चन में हम वही पैटर्न यूज किए चले जा रहे हैं जो उसके लिए है। अब दूसरी तरफ मूव करते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए। मतलब ये है हमारे पास x + 2y = 2। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 2y = x को इधर शिफ्ट कर दें, क्या हो जाएगा, 2 - x, फिर y = 2 - x डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू अब हम रिप्लेस फाइंड करेंगे, x की वैल्यू लेट करते जाएंगे और y फाइंड करते जाएंगे। वही वही पैटर्न जो हमने पहले यूज किया हुआ है, मैं कोई चेंज नहीं कर रहा ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में क्वेश्चन को। हम तरीकेकार और भी अपना सकते हैं, लेकिन ये हिसाब से बेहतर है। अच्छा, अब आप चेंज करें जी, एक्स को मतलब टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हम पहले वैल्यू यहाँ एक्स की डालेंगे और इधर वाई की। तो मैं टेबल में वैल्यू पहले लेते हैं, -2 ले लेते हैं जी, 0 ले लेते हैं, देन 2, और मैंने अपनी मर्जी से वैल्यू सिलेक्ट कर ली, ऐसी वैल्यू जो इसको राउंड ऑफ रखें। अब देखिए -2, 2 माइनस इंटू -2 डिवाइडिंग बाय 2, कितने आ गए, 2 माइनस माइनस प्लस, +2 डिवाइडिंग बाय 2 और 2 + 2 4 डिवाइडिंग बाय 2, कितने हो गए, 2, मतलब ये 2 आ गया।
तो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें इसको, तो ये -2 और 2 हो गया। ठीक है, अब x को 0 से रिप्लेस करते हैं, ये x को 0 से, मैं यहाँ इसकी पोजीशन को और कर देता हूँ। देखिए x को 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो 2 - 0 कितने हुए, यानी कि 2 2 ही हो जाएगा, ये 2 हो गया। तो इन 2/2 कितने हो गए, 1। ठीक है, 2/2 कितने हो गए, 1। तो यहाँ आ गया 1, मतलब ऑर्डर पेयर हो गया 0 1। नाउ वी रिप्लेस x विद 2। अब x को 2 से चेंज करते हैं जी, x को 2 से बदलें, 2। ठीक है, 2 से चेंज कर दिया, तो 2 - 2 कितने हो गए, 0। ठीक है, तो 2 0/2 कितने हो गए, 0। मतलब यहाँ आपके पास आ गया 0। नाउ वी रिप्लेस x विथ 4। 4 के साथ बदले जी इसको, x को, इस x को जिसको मैंने हाईलाइट किए हुए है। तो 2 - 4, 2 - 4 what, -2/2 कैंसल, -1। तो देखिए ये पॉइंट आ गए 2 0 4 -1। अब इन चारों पॉइंट को लोकेट करते हैं, देखिए ग्राफ के ऊपर, -2 2, -2 ये, और 2 हम इधर ऊपर मूव करेंगे जी, -2 और 2 चूंकि पॉजिटिव है, तो यहाँ मूव करके इस पॉइंट के ऊपर ये -2 2 हो गया, 0 1 0, और ये ऊपर जाएंगे, 0 से ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट हो गया 0 1 0 1। फिर 2 0, 2 पे आए जी, ये 2 है, अब 0 है, क्योंकि ना हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे जी, चूंकि अगर पॉजिटिव होता ऊपर जाते, नेगेटिव होता नीचे, 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इधर इधर ही रहेंगे। 2 0 4 -1 4 -1। अब 4 -1 पॉइंट कहां पर होगा, ये 4 है, ये -1 होगा, ये 4 -1 4 -1। अब देखिए ये 4 पॉइंट आपके पास आ गए जी, ये 4 पॉइंट। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके पास मौजूद हैं। इनको अब हम आपस में कनेक्ट करते हैं जी, और जब कनेक्ट करेंगे तो हमें इसका जो है ना वो ग्राफ मिल जाएगा, मतलब हमें इसका वो मिल जाएगा। देखिए कनेक्ट करें जी, इनको चारों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, देखिए एग्जैक्टली ये उस पॉइंट से, उन्हीं पॉइंट से पास हो रहे हैं यहाँ पर ये थे। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई जी कि हमारे पास ये जो है ना, यानी कि जहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये ऐसा पॉइंट है जो हमने पहले इधर टेबल के अंदर मार्क नहीं हुआ हुआ। ठीक है, टेबल के अंदर मार्क नहीं हुआ हुआ, ये पॉइंट है ये। ठीक है, तो अब इस पॉइंट्स को हम यहाँ कैसे फाइंड करेंगे कि ये कौन सा पॉइंट है, मतलब इसके लिए आप एग्जैक्टली नीचे आएंगे, मतलब इधर, ये इधर इसके नीचे आएंगे ये, और इधर से इस तरफ आप मूव करेंगे, मतलब ये 0 और -1 के दरमियान में पॉइंट आ रहा है, 0 और -1 के दरमियान में पॉइंट आ रहा है ये। ठीक है, तो 0 और -1 के दरमियान में पॉइंट जब आ रहा है ये, तो इसको हम कह सकते हैं जी कि ये, यानी कि 1/2 से थोड़ा सा आगे है, हाफ नहीं, हाफ से थोड़ा सा आगे है, यानी कि, तो ये -1/3। आप इसको कह सकते हैं जी कि ये पॉइंट है -1/3। ठीक है, -1/3 को अब दूसरा फाइंड करने के लिए, मतलब इधर से आप एक जब मार्क कर लेंगे, तो दूसरा पॉइंट आप इसको इधर से मार्क कर सकते हैं, मतलब ये देखिए ये इक्वेशन है, अगर दूसरे को आपको परेशानी हो रही है मार्क करने में, तो -1/3, मतलब इसको अब हम देख लेते हैं जी कि ये दूसरा पॉइंट जो है ये हमारा कहाँ पर जा रहा है, एक्स एक्सिस पर, बल्कि ये पॉइंट हो गया जी, मतलब ये 1 से ऊपर जा रहा है, एक्स एक्सिस का, एक्स का है ना ये, तो हाँ 1/3 2/3
0.6 एंड इधर तो ये माइनस पे आ रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 3। ये पॉइंट जो है ये हमारा पॉइंट, और ये बन रहा है 2/3 यहाँ से। इसको हम 1/3 से भी ये काम नहीं चल रहा, तो 2/3। मैं बताता हूँ आपको कि ये आपको इसको आसानी से कैसे, और 5 to 4/3, यानी कि एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, ये नहीं कि ये गलत हो गया, सॉरी। यानी कि हमने पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पर जो मार्क किया हुआ है वो पॉइंट है 2/3 -2/3, और इधर जो मार्क किया वो 4/3 है। अच्छा, ये तो ग्राफ में यानी कि थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं? देखें, y की वैल्यू लिखी हुई है इधर, मैं यहाँ चले सॉल्व करता हूँ। यानी कि ये सोल्यूशन सेट, पहले इसको देख लें कि इसको कंफर्म कर सकते हैं आप कि ये क्या, यानी कि क्या वाकई हमारा ये सोल्यूशन है। यानी कि अगर ग्राफ आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो फिर आपने उसको कैसे जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, y इक्वल टू -2x है। क्या है? y इक्वल टू -2x, और यहाँ y इक्वल टू -x/2 है। इन दोनों को अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, दोनों y के इक्वल है ना, तो -2x इक्वल टू 2 - x डिवाइडिंग बाई 2। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4x इक्वल टू 2 - x। x को इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस ये प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 2, -3x इक्वल टू 2। तो यहाँ से 3 को इधर डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू 2/-3। देखें, x की वैल्यू जो है वो हमारे -2/3 आ गई, -2/3। अब इस x की वैल्यू को उठा के ऊपर आप इस y इक्वल टू -2x में पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। y की वैल्यू 4/3 आ गई। तो ये एग्जैक्टली वही पॉइंट है, यानी कि हमने इसको वैसे सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। जब वैसे सॉल्व किया तो हमें मिल गया इनके दोनों के पॉइंट, जो यहाँ हमें, चूंकि ये एग्जैक्टली हम पॉइंट नहीं मिल रहे थे, तो हमने इनको रफली सॉल्व करके चेक कर लिया कि क्या वाकई यही हमारे पॉइंट हैं जो इधर यानी कि यहाँ मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से हम y की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि y इस को, इन दोनों को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें x और -1 को, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाती है जी, y इक्वल टू 1 - x, y इक्वल टू 1 - x। तो यहाँ हम x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू जो है वो प्लेस कर लेते हैं। तो 0 1 2 -1, ये चलिए मैंने वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए कि इसके लिए। अब y इक्वल टू 1 - x, मतलब इस x के अंदर मैं वैल्यू रिप्लेस करने जा रहा हूँ जी। यहाँ इस x को, ये मैंने बोल्ड कर लिया इसको, यानी कि यहाँ मैं वैल्यू प्लेस करूंगा। कौन सी? ये जो मैंने चार लिखी है x की। चलिए पहले मैं 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 1 - 0 कितने हो गए? 1। मतलब ये 1 आ गया। ऑर्डर पेयर क्या बनता है? 0 1। अब 1 से रिप्लेस करता हूँ इसको। ठीक है, 1 से रिप्लेस किया x को, तो 1 - 1 0, मतलब यहाँ 0 आ गया, 1 0। अब मैं इसको प्लेस करता हूँ 2 से, 2 से। ठीक है, तो 1 - 2 -1, -1 हो गया। 1 into 2 से रिप्लेस कर, 1 - 2 -1, ordered pair is 2 - 1। Now I replace x with -1, -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 हो गया जी। मतलब ऑर्डर पेयर इज -1 और 2। तो देखा जी कि हमने इसमें यानी कि यहाँ वैल्यू प्लेस कर दी और क्वेश्चन के ऑर्डर पेयर हमने हासिल कर ली। अब ग्राफ, वही तरीकाकार कि हम ग्राफ पे इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे।
ये x है जी, और ये x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश, y डैश, ठीक है, ये y है। ऑर्डर पेयर x0, मतलब ये ऑर्डर पेयर हमेशा x और y की फॉर्म में होते हैं, याद रखें कि ये कभी वो नहीं होगा कि आप पहले y का पॉइंट लिखेंगे, नहीं, हमेशा। अब 0 1, देखें x एक्सिस पर 0 ये है, 1 ये पॉइंट हो गया, ये 0 1। अब दूसरा 1 0 1 और 0 भी इधर ही, तो 1 0, यानी कि ये पॉइंट 1 0 हो गया। तीसरा 2 -1, 2, ये x एक्सिस पे ये 2 आ गया, ये -1 नीचे चले जाएंगे, जो कि -1 नीचे जाएंगे, 2 -1 -1 2, -1 x एक्सिस पर ये पर है, ये -1 है, 2 पॉजिटिव है, ऊपर मूव करेंगे, ये इधर, मान लीजिए -1 2 को शो करेगा। तो ये 4 पॉइंट हमने हासिल कर लिए, 4 पॉइंट। अब इन चारों को कनेक्ट करें और देखेंगे कि ये आपके पास एक लाइन हासिल होगी, और ये लाइन किसकी है, x + 2y -1 = 0, x + 2y -1 = 0, ठीक है जी। अब इसी तरह हम इसको बोले यार, तुझे क्या मसला है, पता नहीं क्या है, अच्छा चलें। अब हम इसके नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी, जो दूसरी इक्वेशन है उसके लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। x - y + 1, मतलब यहां से अगर मैं y को इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या बनता है, y = x + 1, y = x + 1, ठीक है जी, यानी कि ये इसकी वैल्यू है। अब इसी तरह यहाँ मैं x और y के पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, 0 1 -1 और 2, मैंने वही पॉइंट सेलेक्ट कर लिए ताकि हमें ग्राफ के बिहेवियर का पता चल सके। अब यहाँ हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि इस x को चेंज करेंगे, इस x को चेंज करेंगे और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करते जाएंगे। देखिए, अब इसको रिप्लेस करते हैं जी 0 के साथ, x को 0 के साथ बदल दिया, तो 0 + 1 कितने हुए, 1, मतलब ये 1 हो गया। नाउ वी रिप्लेस दिस x विद 1, 1 के साथ रिप्लेस किया तो ये कितने हो गए, 1 + 1 2। अब इस 1 को रिप्लेस करते हैं जी -1 के साथ, -1 -1 + 1 0, ये 0 हो गया। अब रिप्लेस करें जी इसको 2 के साथ, नेक्स्ट ये जो वैल्यू है 2, 2 + 1 कितने हो गए, 3, तो यहाँ हो गया जी 0 1, और ये हो गया 1 2, और ये हो गया -1 0, दिस इज 2 3। देखिए ऑर्डर पेयर यानी कि हमने सिलेक्ट कर लिए इनके, 0 1 1 2 -1 0 और 2 3। ग्राफ पे लोकेट करें, 0 1 0 1, ये पॉइंट है जी 0 1 0 1। दूसरा 1 2, 1 और 2 ऊपर मूव करेंगे, ये पॉइंट हुआ जी 1 2। फिर तीसरा पॉइंट है जी -1 0, -1 0 इधर आ गए, -1 ये है, 0 है, अब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, -1 0। फिर 2 3, ये 2 है जी, इससे ऊपर 3 स्टेप, 1 2 3, तो यहाँ यहाँ पहुंच गए जी, ये 2 3, ठीक है। तो पॉइंट अगर आपको मार्क करने आते हैं तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है। अब इनको कनेक्ट किया, वी विल गेट अ लाइन, ये देखें हमें एक लाइन मिल गई जी। इसके साथ इक्वेशन जरूर लिखा करें ताकि पता चले कि ये किसकी इक्वेशन आपने ड्रा की है। ये x - y + 1 = 0। तो यह सोल्यूशन सेट लिखना आसान हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि ग्राफ कहाँ पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब 0 1 पे 0 1, देखें 0 1 इसमें भी मौजूद है, 0 1 इसमें भी मौजूद है,
तो ये पेयर इनका कॉमन पेयर है 0 1। तो यहाँ आसान हो गया हमारे लिए इसको सॉल्यूशन सेट को ग्राफिकली इसको ढूंढना जाना। अच्छा, अब जी लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ से भी हम y की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको इधर इन दोनों पॉइंट्स को अगर इधर हम शिफ्ट कर देंगे तो ये 2x माइनस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस 2x। यानी कि हमने -1 को तो शिफ्ट किया तो +1, 2x को शिफ्ट किया तो -2x। अब इसके अंदर भी x और y की वैल्यू जो है वो हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं प्लेस करने जा रहा हूँ जी 0 1 -1, चलें 2 भी डाल देते हैं। तो इसी के अंदर यानी कि यहाँ y इक्वल टू 1 माइनस 2x, मतलब इस x को हमने चेंज करना है जी। ये जो x है ना, इस x को चेंज करना है इसके साथ। ये जो x की वैल्यू हमने दी हुई है, इन बारी बारी यहाँ पुट करने हैं, हमें y मिलता जाएगा 1 माइनस 2। नाउ वी रिप्लेस x विद 0। तो 0 जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसको भी 0 कर देते हैं, तो 1 माइनस 0 1। अब हम इसको चेंज करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। 1 x को 1 से बदल दिया तो 2 1s are 2, 1 माइनस 2 -1, -1 हो गया। Now we replace with what, -1। -1 से चेंज कर दी, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मतलब ये 1 + 2 हो गया। 1 + 2, 1 + 2 कितने हो गए, 3, मतलब यहाँ हो गया 3, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं जी किसके साथ, 2 के साथ। -2 2, तो ये हो गया जी -4, -4, 2 2s are 4, 1 -4 -3, तो -3 हो गए। मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या है जी, 0 1 है, 1 -1 है, पहले आपने x को लिखना है, -1 3 है, और 2 -3 है, 2 -3 है। ग्राफ शीट लेते हैं जी। इसमें ये x एक्सिस, ये x डैश, और ये y, here is y डैश, y डैश। 0 1, 0 और 1, अब तो पॉइंट आपको मार्क करने आ चुके होंगे जी। 0 1, 1 -1, 1 -1 है, नीचे जाएंगे, ये इधर आ गए, ये पॉइंट हो गया 1 -1, -1 3, ये -1 पे खड़े हैं जी, 3 पॉजिटिव है, ऊपर जाएं 3 स्टेप ऊपर, ये पॉइंट है -1 3, 2 -3, 2 पे और फिर 3 स्टेप नीचे, ये हो गया जी 3, 2 -3। अब इन पॉइंट्स को आपस में यानी फिर स्केल लें और इनको आपस में ज्वाइन कर दें। देखें ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट एक लाइन में आ गए हैं, चारों के चारों एक लाइन में मौजूद हैं। मतलब ये इक्वेशन होगी जी 2x + y -1 = 0। अब इस तरह दूसरी जो लाइन है उसको भी सिलेक्ट, x इक्वल टू -y है, तो y की फॉर्म में लिखने के लिए हम x को माइनस को x के साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। y को हम उधर उसके साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल टू -x, y इक्वल टू -x। मतलब अब इस x को हमने यानी कि ये जो है रिप्लेस करना है, इस x को रिप्लेस करना है मुख्तलिफ वैल्यू से, और मुख्तलिफ वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, हमें इसमें वो मिलते जाएंगे। टेबल ले लेते हैं, यहाँ भी हम x और y की वैल्यू ले लेते हैं जी। ठीक है, x की वैल्यू मैं 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, -1 भी और 2 भी, इनके अलावा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है।
मेरी मर्जी यही थी जो मैंने ले ली है। अब अगर मैं इस x को 0 से रिप्लेस करूं तो -0 क्या लिखते हैं? नहीं लिखते, 0 0, मतलब ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 0 0। और अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं किससे? 1 से, तो क्या हो जाता है? -1। अब अगर मैं इसको रिप्लेस करूं -1 से, क्या हो जाता है? माइनस माइनस प्लस, +1। तो ऑर्डर पेयर भी साथ लिख लें, -1 1। अब अगर मैं इसको 2 से रिप्लेस करूं तो -2, ऑर्डर पेयर हो गया 2 -2। इन पॉइंट को लोकेट करें जी, ये 0 0, 1 -1, 1 -1, ये पॉइंट हो गया जी 1 -1, ये ठीक है। 0 1 -1 और -1 1 -1 1, ये पॉइंट है जी, -1 और 1। 2 -2, 2 -2 नीचे जाएंगे, ये पॉइंट है जी, 2 -2, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हैं, इनको आपस में ज्वाइन करें, यू विल गेट अ लाइन। तो ये हमारे पास एक लाइन हासिल हो गई जी, ठीक है। ये किसकी लाइन है? x = -y की लाइन है, ठीक है। नो यू कैन राइट द सॉल्यूशन सेट। आसानी के साथ अब यहाँ हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मिल रहा है एक ऑर्डर पेयर जो विच इज कॉमन टू बोथ। कौन सा जी? 1 -1। देखिए 1 -1 यहाँ भी है, 1 -1 यहाँ भी है, और इधर भी ये पॉइंट है। मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखें, ये पॉइंट यहाँ पर ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जो है, तो वो पॉइंट है जो कि सॉल्यूशन सेट कहलाता है। सॉल्यूशन सेट कहलाता है 1 -1। तो ये थे बच्चों 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, जो कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आसानी के साथ ये 5 क्वेश्चन, यानी कि अगर आप कर लें, आपको कंफर्म 4 मार्क्स, तो कंफर्म 4 मार्क्स आपके पास मौजूद हैं। तो कोई इतना महंगा सौदा नहीं है, आपको करने चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करें। कहीं भी अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है तो कमेंट्स में लिखें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।